हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 12 की सोशियोलॉजी बुक का जो चैप्टर 1 है उसकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग से डेमोग्राफी के। डेमोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी है पॉपुलेशन की। इसमें जो है शामिल किया जाता है स्टडी पॉपुलेशन की साइज क्या है, ग्रोथ कैसे हो रही है, कितनी डेंसिटी घनी है, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कॉम्पोजिशन है और समय के साथ कैसा बदलाव हुआ है। ये हमें समझने में मदद करती है कि कैसे जो हमारी जनसंख्या है वो हमारी कंट्री की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ पर असर डालती है। अब इंडिया जो है वो डेमोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री है। कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया की अगर जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डेमोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री इंडिया है। ये डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है पॉपुलेशन के साइज में, उसके ग्रोथ रेट में, एज स्ट्रक्चर में, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये जो डाइवर्सिटी है ये दोनों ही चीजें क्रिएट करती है, अपॉर्चुनिटी भी और चैलेंज भी हमारी नेशनल यूनिटी के लिए। साइज और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसी है इंडिया की? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, अब तो शायद नंबर 1 पे। पर ये जो पॉपुलेशन है ये क्यों तेजी से बढ़ी है? क्योंकि हाई बर्थ रेट है, डिक्लाइन डेथ रेट में, मतलब डेथ रेट में कमी आना, इंप्रूवमेंट मेडिकल फैसिलिटीज में होना, और ये जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है ये प्रेशर डालती है हमारे रिसोर्सेज पर भी, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और हेल्थ केयर पे। एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का कैसे है? पॉपुलेशन डिवाइडेड है 3 एज ग्रुप्स में। बच्चों की 0 से 14 ईयर्स, वर्क एज पॉपुलेशन 15 से 59 ईयर्स, एजेड पॉपुलेशन 60 ईयर्स और उससे अबव। इंडिया में सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर इसको सही तरीके से एजुकेट और एम्प्लॉय किया जाए। सेक्स रेशियो मीन नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी है। इंडिया में सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण, मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देने के कारण, फीमेल फोइटिसाइड मतलब बच्चे के अगर फीमेल है तो उसको पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना, तो इन सब के कारण सेक्स रेशियो में फीमेल्स की संख्या कम है। अगर सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना है वो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे सोशल बैलेंस और नेशनल यूनिटी बनी रहती है। लिटरेसी रेट का मतलब हुआ परसेंटेज ऑफ पीपल जो लिख पढ़ सकते हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं मेल और फीमेल लिटरेसी में, रूरल और अर्बन लिटरेसी में, अलग अलग स्टेट्स में। और इसमें एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया की पॉपुलेशन का गांव में रहता है। अर्बन एरियाज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि जॉब्स और बेटर फैसिलिटीज की चाह में जो गांव से लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की तरफ। तो जो अनबैलेंस डेवलपमेंट है रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में ये सोशल इनइक्वालिटीज को क्रिएट करता है। कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लैंग्वेज में, रिलीजन में, कास्ट में, ट्राइब में, कस्टम्स और ट्रेडिशन में। ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारे इंडियन सोसाइटी को और ज्यादा बढ़ाती ही नहीं है बल्कि इसके लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस भी जरूरी है ताकि हमारी कंट्री में यूनिटी जो है वो मेंटेन रहे। नेशनल यूनिटी से आप क्या समझते हैं? नेशनल यूनिटी का मतलब हुआ एक सेंस ऑफ वननेस, लोगों में एकता की भावना अपने कंट्री को लेकर, भले ही लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट या कल्चर में डिफरेंस क्यों ना हो। ये बहुत जरूरी है एक नेशन की स्टेबिलिटी के लिए, सोशल हार्मनी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करते हैं इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, डेमोक्रेटिक सिस्टम, नेशनल सिंबल्स, एजुकेशन, मास मीडिया और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। चैलेंजेस क्या है नेशनल यूनिटी के लिए? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इलिटरेसी। ये जो चैलेंजेस हैं इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी नेशनल यूनिटी को मजबूत कर पाएंगे। जो हमारे यहाँ इतना यूथ है उसका क्या रोल है नेशनल यूनिटी में? यूथ प्रमोट कर सकता है नेशनल यूनिटी को, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करे,
डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करें और जो भी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करें यानी हिस्सा लें। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो इंडिया एक डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है जो कि अपने आप में एक स्ट्रेंथ भी है और चैलेंज भी। अगर प्रॉपर प्लानिंग, एजुकेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ ये जो डाइवर्सिटी है ये हमारी नेशनल यूनिटी को और ज्यादा मजबूत बना सकती है बजाय उसे कमजोर करने की। तो ये थे हमारे एग्जाम के नोट्स। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप जरूर देखें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बेस्ड है। सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन।